ICICI बैंक राजेश जी को पसंद है, HDFC लिमिटेड गाबा जी को पसंद है। ट्रेडर्स हैट पहन के मयूरेश जी आप बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है? 650 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ 25,150 के करीब। सर सुपर्ब कॉल, पहले तो अगेन वापस हैट्स ऑफ आपके कॉल पे, आई थिंक सुपर्ब कन्विक्शन। जैसे राजेश जी बता रहे थे, मुझे लगता है ICICI बैंक आई थिंक फंडामेंटल्स इन प्लेस इंप्रूव हो रहे हैं और टेक्निकली बहुत बढ़िया प्लेस्ड है, तो मुझे लगता है ICICI बैंक एक बहुत बढ़िया। तो सर्किट गुरु सही पकड़ रहे हैं। जयश्री टी देखिए अब इस समय 3% की रैली दिखाता हुआ 10%, और कॉफी वाला स्टॉक जो आप बता रहे हैं हैरिसन मलयालम, यहां पर भी तेजी देखने को मिली। दोनों को एक साथ रखिए। मयूरेश जी इस पर आपकी राय क्या है? ये चाय कॉफी वाले स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, एसेंशियल्स के ऊपर आज आशीष नीरज बता रहे थे सुबह सुबह फोकस खूब हो रहा है, और वो नेस्ले का उदाहरण दे रहे थे। नेस्ले के मैनेजमेंट कह रहे हैं लोग लग्जरी आइटम नहीं खरीद रहे हैं, लोग जो हैं वो एसेंशियल आइटम्स खरीद रहे हैं इस समय। और ये सारे के सारे स्टॉक्स के चार्ट्स भी एक बार दिखाइए, क्या भाग रहे हैं ये सारे मिड कैप्स? आपका व्यू क्या है इसके ऊपर? मेरे लिए था? यस सर, सॉरी मेरा नहीं, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। आई थिंक जो लोअर डिस्क्रिशनरी टिकट साइज आइटम्स है हेमंत जी, आई थिंक वहां पे स्पेंडिंग जबरदस्त तरीके से आई थिंक रिटेन होगी और ग्रो भी होगी अक्रॉस मार्केट्स। तो आप टियर 1 सिटीज कहें, टियर 2 कहें, टियर 3 कहें, और ये सारे कंपनीज ने अपनी पोजीशनिंग जो है प्रोडक्ट्स की ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट की है। तो जो SKUs इनके कहते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, छोटे छोटे टिकट साइज से जो गाँवों में बिकते हैं, टियर 2 टियर 3 में बिकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आ सकती है। तो बिल्कुल आई थिंक नेस्ले के साथ मैं रहूंगा। दूसरा आई थिंक जो नीरज जी ने बताया था अपने स्टॉक 2020 में, आई थिंक जो चाय और कॉफी के स्टॉक्स हैं यहाँ पे आई थिंक एक मोमेंटम ट्रेड जरूर बनेगा 2 वजह से। एक आई थिंक जो अनफॉर्चुनेट फ्लड्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आई थिंक काफी टी स्टेट्स को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जो सप्लाई होने वाला है आई थिंक वो काफी कम होगा इन दिस टी प्रोडक्शन ईयर। प्राइसेस जो CTC वैरायटी है और हाई एंड टी की जो प्राइसेस है, जो हाई ब्लैक टी की प्राइसेस कहते हैं, वहां पे एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सप्लाई चेन में भी इश्यूज आ रहे हैं विच विल प्रॉप अप एंड रियलाइजेशन प्राइसेस। ऑन टॉप ऑफ दैट केनियन टी और श्रीलंकन टी में जो आई थिंक सप्लाई इश्यूज वहां भी आ रहे हैं, वहां से आई थिंक इंटरनेशनल टी प्राइसेस में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। तो बिल्कुल एक मोमेंटम ट्रेड हो सकता है फॉर दीज लॉजिकल फंडामेंटल रीजंस एज वेल। हेमंत जी मुझे लगता है आई थिंक टेक महिंद्रा पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। आई थिंक 2 वजह से। आई थिंक जो इनका एंटरप्राइज कारोबार है वो तो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। जो कम्युनिकेशन का कारोबार है उसमें थोड़ी आई थिंक दिक्कतें आई थी पिछले कुछ तिमाहियों में, डिले हुए थे 5G इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली, सो ऑन सो फोर्थ। बट जो चाइनीज बैन्स लग रहे हैं हुआई के ऊपर ग्लोबली, और जैसे आई थिंक डिजिटल इनोवेशंस होंगे, आई थिंक टेक महिंद्रा कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि कम्युनिकेशन सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहता है, नॉट जस्ट ग्लोबली बट लोकली एज वेल। आई थिंक जो डील्स इनके साथ हो रही है ITI के साथ, इन्होंने जो करार किया एज एन एग्जांपल, ये एक पुष्टि देता है फॉर लोकल ऑपरेशंस एज वेल। तीसरा आई थिंक जो एक मार्जिन प्रेशर था ये स्टॉक के ऊपर एबिट फ्रंट पे, शायद द वर्स्ट विल प्रोबब्ली बी ओवर, क्योंकि सेकंड हाफ से जैसे ऑर्डर विंस में स्टेबिलिटी आएगी और एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा बोथ थ्रू डिजिटलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, मुझे लगता है अर्निंग्स में स्पेसिफिकली ROEs में बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है। तो मैं टेक महिंद्रा पे फोकस रखूंगा हेमंत जी विद मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। मिड कैप इंडेक्स देखिए तेजी से मैं कह रहा था आपसे फिसल रहा है, थोड़ी देर में लाल निशान में भी आ सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाइएगा आप एक बार प्लीज। तो लार्ज कैप्स में तेजी है, आप ध्यान रखिए। मिड कैप थोड़े से सल्क कर रहे हैं और ये दूसरे दिन लगातार मिड कैप्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन लगातार देखिए ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। लार्ज कैप में जो बढ़िया बढ़िया देखिए क्वालिटी स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो मिड कैप्स में एक बहुत अच्छी पार्टी हुई है, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेता हुआ ये सूचकांक। लेकिन जो क्वालिटी नेम्स हैं, जैसे देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, अब देखिए 5% ऊपर हो चुका है ये स्टॉक का। क्या रैली इस स्टॉक ने दिखाई है, शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ। एक और स्टॉक है जिस पर प्री ओपनिंग ट्रेड में हमने बात करी है, मार्केट खुलने के बाद वेदांता पर बात होनी रह गई है। ये स्टॉक भी देखिए अब अगर हिंदुस्तान जिंक आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि वेदांता की डीलिस्टिंग होनी है, तो अब ये देखिए स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, वेदांता अब यहाँ से निकल जाएगा और बहुत जोर से निकलेगा। तो इसलिए शुरुआत में भी बात हुई थी, अब इसको बाजार का असर नहीं है। आप देखिएगा ये स्टॉक डीलिस्टिंग का कैंडिडेट है, ये अलग दिशा में चलता हुआ नजर आएगा। वेदांता मेरे ख्याल में तो अभी के अभी लेना चाहिए।
लेकिन मयूरेश जी से पूछ लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं और इतनी शानदार कॉल्स देते हैं। मयूरेश जी, वेदांता आपको क्या लगता है, क्योंकि जब ये सबसे पहले रिपोर्ट्स आई थी तब ये बात साफ हो गई थी कि 140 से कम में तो देखिए डीलिस्टिंग होनी ही नहीं है, अभी भी भाव नीचे है, तब हम और आप सब लोग कहते थे होल्ड करिए, वेदांता का शेयर अभी मत बेचिए, क्या करना चाहिए, क्या लॉन्ग करें अभी और इस स्टॉक को, और जिनके पास है वो बने रहे? बिल्कुल बने रहना चाहिए हेमंत जी, और मेरे हिसाब से आई थिंक आपने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है। दो चीजें सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक जो इनके बिजनेस लाइंस हैं, आई थिंक यहाँ पे रियलाइजेशन ग्रोथ काफी जबरदस्त तरीके से आएगी। तो अगर हम बुक वैल्यू इंपेयर भी करते हैं FY22 बेसिस के ऊपर ऑन डिप्रेस्ड प्राइसेस जो एंड प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ डीलेवरेजिंग जो आई थिंक फ्लोज आएंगे थ्रू इट्स सब्सिडरीज कमिंग इन, तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बड़ा आई थिंक एक सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, और अर्निंग्स ग्रोथ अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगी शेयर प्राइस में। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, आई थिंक कोई दो राय नहीं इसमें। आपने तो BPCL देखिए भागता हुआ दिन के हाईस पर, पेट्रोल और डीजल का बिल तो हम लोगों का भी बढ़ ही गया है। लॉकडाउन में तो देखिए सब वर्क फ्रॉम होम होता था जी जी, और अब तो जो बिल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मयूरेश जी, आपका भी आप घूमने फिरने, आपने वीकेंड पे कहीं तो घूमने गए होंगे सर, आपको भी पसंद है ये स्टॉक्स? अरे बिल्कुल पसंद है, और बिल्कुल घूमने गए थे सर, गाड़ी में ही घूमने गए थे। और आपने बिल्कुल ही राइट किया, आई थिंक जो ये मार्केटिंग कंपनीज है इनके मार्केटिंग मार्जिन्स बिल्कुल घटे नहीं है। मार्केटिंग मार्जिन्स से जो आई थिंक इनको फायदा होता है वो जबरदस्त होता है। दूसरा, बाजार मान के ही चल रहा है कि एक साल के नंबर शायद खराब होंगे, क्योंकि पहले और दूसरे तिमाही में नंबर सॉफ्ट आने वाले हैं। पर जैसे आई थिंक इनकी इन्वेंट्री अभी आई थिंक रैशनलाइज हो चुकी है, आगे जाते वक्त GRMs और इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मिडिल डिस्टिलेट्स का, यहाँ पे जो भाव है वो आई थिंक स्टेबल होंगे। पेटकेम थोड़ा वीक लिंक रहेगा, बट आई थिंक ओवरऑल बिजनेस शुड डू वेल, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन्स हैव टू इंप्रूव, क्योंकि वो स्टेबिलिटी वहां पे है। तो बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक यहाँ पे तेजी रहेगी।